नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज 21 और आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। बीकानेर से खास खबर आ रही है, जब बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से। बीकानेर प्रवास के दौरान न्यूज 21 के योगेश खत्री ने उनसे मुलाकात की और कांग्रेस की राजनीति और अशोक गहलोत के उनके संबंध तथा राजस्थान में कांग्रेस के भविष्य को लेकर खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार, न्यूज 21 बीकानेर से। आज हमारे साथ बीकानेर में वो शख्सियत बैठे हैं जिन्होंने कांग्रेस में पिछली कांग्रेस सरकार में जो ओएसडी रहे, एनएसयूआई से जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और पूर्व सरकार में ओएसडी रहते हुए कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे राजनीतिक आकलन सरकार को दिए जिसमें ये सामने आया कि सरकार जा सकती है, उसके बावजूद भी वो निर्णय परिवर्तित नहीं किए गए। क्या कुछ ऐसा रहा? पहले तो सर स्वागत है आपका न्यूज 21 के बहुत बहुत धन्यवाद योगी, और बहुत अच्छा लगा कि वे न्यूज 21 बीकानेर में भी अब पुरजोर तरीके से अपने आप को यहाँ जनता के हित में और जनता के मुद्दों को लेकर आ रहा है। बहुत शुभकामनाएं मेरी। सर, बीकानेर आपका समय समय पर आगमन होता रहता है। शॉर्ट में मैं जानना चाहूंगा इस बार किस वजह से आगमन हुआ आपका? देखिए, मेरे एक बहुत पुराने साथी हैं, उनकी पुत्री का प्रथम जन्म दिवस था और उनकी माताजी ने जब मुझे फोन कर दिया तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि मैं बीकानेर आऊं और उनके उस घर के कार्यक्रम में शामिल हूं। बीकानेर की तो खास बात है, यहाँ की अपनायत तो इस तरीके से खींचती है कि ऐसा लगता है कि मानो मैं अपने जयपुर वाले घर से बीकानेर के घर में पहुंचा हूं। पिछली सरकार से लेके इस सरकार, जो बीजेपी की सरकार तक की बात करूं, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले। सरकार के अंदर एक सर्वे हुआ था, यहाँ मैं बीकानेर की अगर बात करूं तो 3 मंत्री थे यहाँ से, जो हम लोगों ने बतौर पत्रकार अगर मार्केट में कहीं सर्वे किया तो ये चीज सामने थी कि तीनों के तीनों मंत्री हार रहे हैं, फिर भी उनको टिकट दिया गया। पहली चीज, राजस्थान में दूसरी जगहों पर भी इस तरह के निर्णय लिए गए, क्या कारण रहा सर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, आप पत्रकार साथियों ने कांग्रेस की जो केंद्रीय इकाई है, केंद्रीय नेतृत्व है, एआईसीसी की तरफ से भी सर्वे करवाया गया और हमने, यानी मैंने स्वयं ने, प्रदेश के पत्रकार संगठनों ने, पत्रकारों ने, एआईसीसी ने और मैंने, और राजनीतिक रूप से जो स्वतंत्र तरीके से सर्वे का काम करते हैं, इन तमाम लोगों ने प्रदेश में सरकार के कामकाज और मंत्रियों के कामकाज के सहित जो विधायक हैं उन सबको लेकर सर्वे किया और वो सर्वे रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत की। और सभी की रिपोर्ट में, देखिए आज फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, मेरे अकेले की नहीं, सभी की रिपोर्ट में आपने स्वयं ने भी कहा कि आपके सर्वे में भी यहाँ के तीनों मंत्री चुनाव हार रहे थे। उसी तरीके का सर्वे रिपोर्ट हमने उन्हें प्रस्तुत किया जिसमें 25 नाम, मैंने कहा ये 25 नाम, जिनमें से अधिकतर मंत्री थे, और मैंने ये दावा किया, नाम के आगे उनका नंबर लिखा कि फलाना मंत्री, फलाना विधायक जिसके प्रति जनभावना उनके अगेंस्ट है, इतने मतों से चुनाव हारेंगे। मैंने यहीं के जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे अपने बीडी कल्ला जी, उनके लिए ये कहा कि ये 20,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारेंगे। और मेरी वो रिपोर्ट, जिसकी की एक कॉपी मेरे पास आज भी रखी है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख है, अफसोस है इस बात का कि चलिए मेरी मत मानते, जो स्वतंत्र एजेंसीज थी, जो पत्रकार साथियों का सर्वे था, जो एआईसीसी ने सर्वे कंडक्ट किया था, उसकी रिपोर्ट मानते हुए भी आप अगर वो 25 से 30 टिकट बदल देते जो चुनाव हार रहे थे, तो आज हम सरकार में बैठे होते योगेश जी, आज हम सरकार में होते और ईश्वर चाहता तो मुख्यमंत्री वो स्वयं ही होते। लेकिन उन्होंने अपनी हठ धर्मिता के चलते, आपने पूछा कारण क्या रहे, कारण ये रहे कि उन्होंने पूरे 5 वर्ष इस भय में निकाले कि मेरी कुर्सी ना छिन जाए, मेरी मुख्यमंत्री का जो पद है मेरा, वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो उनको अपना विरोधी नजर आ रहा था वो उस वक्त के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी थे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2018 में शपथ ली थी तो 2 ही व्यक्ति थे, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और दूसरे सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री। और कहीं ना कहीं सबको ये अंदेशा था कि आने वाले समय में ये परिवर्तन हो सकता है और सचिन पायलट जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक, षड्यंत्र रचकर, क्योंकि मेरी जानकारी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मुझे ये पता है कि केंद्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंची थी और अशोक जी ने ये आग्रह किया था कि मुझे एक बार अब शपथ ले लेने दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि ये लोग मेरी, वरना पूरी की पूरी वो इज्जत खराब हो जाएगी,
सबको ये पता है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे बनेंगे, आप जब कहोगे तब मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही कुर्सी पे आए, और ये अंदेशा था सचिन पायलट जी को, उन्होंने जी, ये जी, अपनी भावना व्यक्त भी की थी कि अगर बिल्कुल, इनको एक बार कुर्सी मिल गई तो ये छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो वही हुआ, जैसे ही उनको कुर्सी मिली, जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से उन्होंने अपने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और वो अपने षड्यंत्र में सफल हुए। उन्होंने उस व्यक्ति को, जो प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, उसको कांग्रेस से षड्यंत्र पूर्वक बर्खास्त तक करवा दिया। उन्होंने एक ऐसा माहौल कांग्रेस में और पूरे प्रदेश में बनाया कि मेरी सरकार गिर रही है, मेरी सरकार को गिराने वाले ये लोग हैं, जिनमें बार बार वो नाम लेते हैं अमित शाह जी का, धर्मेंद्र प्रधान जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, सचिन पायलट जी का, और ये कहते भी पाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो नागौर गए, डीडवाना में, उन्होंने कहा कि भाई ये लोग मेरी मिलकर सरकार गिरा रहे थे और मेरे पास सबूत हैं। तो आप पिछले 3 वर्ष में जब से सरकार गई है, उसके बाद से लेके आज तक उन सबूतों को सार्वजनिक ही नहीं कर पाए, क्योंकि सबूत होते तो सार्वजनिक करते, जैसे मैंने किए। जो फोन टेपिंग वाला प्रकरण था, जी, उसमें मेरे ऊपर जितने तरह के आरोप लगे, और मैंने स्पष्ट किया कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, जी, मुझसे करवाया गया। तो मैंने जो मेरे पास सबूत थे वो सारे जांच एजेंसीज को दिए ना, जी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि जनता को सच पता लगे। अब आप ये चाहते हैं कि जनता को सच पता लगे कि मेरी प्रदेश में सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी, तो उन सबूतों को सार्वजनिक करें। आपसे आग्रह करता हूं कि आप सार्वजनिक करें। लेकिन नहीं, उनकी मंशा थी कि वो कुर्सी पे बने रहें, और ये जो कांटा है मेरे जीवन का, जिसको मुझे लगता है कि आने वाले समय में कभी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, उसे साफ कर दिया जाए। तो उन्होंने उसे साफ कर दिया, और जब वापस चुनाव आए, चुनावों की तैयारियां शुरू हुई, तो उन्होंने आला कमान को गुमराह करते हुए ये भरोसा दिलाया कि आप मुझे फ्री हैंड दे दो, मैं हर हाल में कांग्रेस की सरकार की वापसी करवाऊंगा। और उन्होंने उन तमाम लोगों को टिकट दिलवाए जो चुनाव हार रहे हाँ, थे। इसके पीछे मंशा ये थी, क्योंकि डर तो उन्हें पहले से ही था कि इस बार तो मैंने अपनी कुर्सी बचा ली, लेकिन अगली बार निश्चित तौर पर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो मैं उन लोगों को टिकट दिलवाऊं जो अगर चुनाव जीत जाएं, हालांकि संभावना तो है ही नहीं, सारे सर्वे उनके खिलाफ है, लेकिन अगर बाय द वे टिकट में देने के बाद चुनाव में परिणाम पक्ष में आ जाए और वो चुनाव जीत जाएं, तो वो जब मुख्यमंत्री पद की बात चलेगी तो मेरा ही नाम लेंगे। जी। अभी सर, और अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो जो दूसरा बनने के ख्वाब देख रहा है वो वैसे ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो ये उनका स्वयं का स्वार्थ था, जी, जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, जी, पार्टी को नुकसान पहुंचाया, और यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा थी। जी। सर, जो अभी की बीजेपी की सरकार है, आधा कार्यकाल लगभग वो पूरा कर चुके हैं। तो आगे के लिए जो कांग्रेस का, अब देखा जाए तो अशोक गहलोत के इर्द-गिर्द ही घूम रही है कांग्रेस, अगर देखा जाए तो। भविष्य में कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत तौर पे आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस का क्या भविष्य है 2.5 साल के बाद, अगर दोबारा चुनाव होने हैं जब? कांग्रेस अशोक गहलोत जी के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है, वो ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिजाइन की हुई मार्केटिंग टीम्स जो उनके साथ काम करती हैं, उनसे ये प्रचारित करवाते हैं। मेरी नजर में वो दुष्प्रचार है कि आप आज भी उनसे ये कहलवा रहे हैं कि चौथी बार अशोक गहलोत की सरकार, चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्यों भाई, क्या राजस्थान में कांग्रेस का और कोई काबिल व्यक्ति नहीं है जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके? और आप आज से ही, जबकि 2.5 साल बचे हैं चुनावों में, जी, आप आज से ही अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करके अपने आप को प्रचारित और प्रसारित करवा रहे जी, हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी एक पुरानी टैक्टिस रही है, क्योंकि ये इतना प्रोपेगेंडा कर देते हैं, इतना अपने आप को प्रचारित करवाते हैं कि जब चुनावों का समय आए तो नेगोशिएट कर सकें पार्टी के साथ। देखिए, इस व्यक्ति की मंशा देखिए, अपनी ही पार्टी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। पार्टी को कभी ये मौका नहीं देते कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आपका जो फैसला होगा मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, आप किसी को भी जिम्मेदारी दे दीजिए। आज भी आला कमान ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है डोटासरा जी को, जी, प्रतिपक्ष का नेता बना रखा है जूली जी को, टीकाराम जूली जी को। लेकिन कोई भी मुद्दा होगा, फट से सबसे पहले कूदेंगे और सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को आमंत्रित करके प्रयास करेंगे कि एक तरफ डोटासरा जी को बिठा लें, एक तरफ जूली जी को बिठा लें, ताकि ये संदेश जाए कि राजस्थान में कांग्रेस का सिर्फ मैं ही पुरोधा हूं, मेरे इर्द गिर्द ही कांग्रेस घूमेगी। तो ये सिर्फ इनकी खुद की मार्केटिंग है, बाकी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये चाहती है कि सब कुछ इनके इर्द गिर्द घूमे। कांग्रेस आला कमान समझ चुके हैं
कांग्रेस आला कमान अब इस बात को जान चुके हैं कि 3 बार जिस व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, उनके रहते कभी भी सरकार की वापसी नहीं हुई, जी ना ही वो कांग्रेस को आज तक कुछ दे पाए। तो निश्चित तौर पर वो अपनी मंशा के अनुरूप ही आने वाले समय में नौजवानों को कांग्रेस में आगे बढ़ने का अवसर देंगे और कांग्रेस मजबूत होकर वापस अपना परचम लहराएगी, मेरा ऐसा मानना है। सर, मुख्यमंत्री के रूप में अगर कांग्रेस आगे आती है तो किस चेहरे को आप देखते हैं कि आपकी तरफ से या आपका ऐसा मानना है वो होना चाहिए? देखिए, मेरी तरफ से तो कैसे हो सकता है। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकती है कि फलाना व्यक्ति मुख्यमंत्री बने ना बने, जी लेकिन क्योंकि मैं कांग्रेस का एक अनुशासित सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस पार्टी और विधायक जो चुनकर आते हैं, जो जीत कर आते हैं, विधायकों की मंशा से केंद्रीय नेतृत्व, आला कमान, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, खड़गे जी, जो भी हमारे केंद्रीय नेता हैं, मिलजुल कर जो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। जी क्योंकि हमारे यहाँ परिपाटी नहीं है पहले से किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें या किसी को ये कह के चुनाव लड़वाएं कि ये अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। जी इसलिए हमारी पसंद नापसंद से ज्यादा कांग्रेस के चुने हुए विधायकों की मंशा, उनकी सहमति, उनकी राय और आला कमान का भरोसा, केंद्रीय नेतृत्व की राय, उन सबकी मिली जुली जो सहमति होती है उसी से कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाती है। जी और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों के बाद परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं और जो भी व्यक्ति विधायकों का चहेता होगा, विधायकों की राय जो होगी, उस राय शुमारी के बाद निकल के जिसका नाम सामने आएगा, आला कमान उसमें अपनी सहमति जताते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा। जी सर, कांग्रेस पार्टी की बहुत सी कमजोरियों के कारण जैसे कई जगह जो है कांग्रेस को हार देखनी पड़ी, बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी की सत्ता को भी 2.5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। तो ये जो कार्यकाल है इसको किस रूप में देखते हैं, सफलता और असफलता की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो? देखिए, पहला प्रश्न था कि भाई कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस की स्थितियां, कांग्रेस की हार के कारण वो व्यक्ति स्वयं होता है जो जनप्रतिनिधि है। उसका कारण यह है, देखिए मैंने बहुत गहनता से चीजों को समझा है और मैंने उस पर बहुत रिसर्च भी किया है कि जब किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है उस स्थानीय स्तर पर, तो कांग्रेस पार्टी का जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, विधायक है, उसका जनता के साथ कनेक्ट कम हो जाता है। जिसने उसे वहां से जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है वो उसी से मिलना बंद कर देते हैं। जी उनकी समस्याओं को दूर करने की बात तो छोड़ो, मिलने तक से कतराने लगते हैं। तो जब कनेक्ट टूटने लगता है, नौजवानों से दूरी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हम बार बार एक ही चेहरे को रिपीट करते हैं जी और जब एक ही चेहरा बार बार सामने आता है तो जो नई उम्मीद होनी चाहिए, नौजवानों का जिस तरीके से उनके साथ एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जी जी क्योंकि एक पुराने मठाधीश टाइप के लीडर की एक खुद की टीम होती है जी जो कभी भी नौजवानों को और नए लोगों को उनके आसपास नहीं आने देना चाहती, क्योंकि उनका स्वयं का स्वार्थ होता है कि जी अगर जी कोई नया व्यक्ति जिसके अंदर ज्यादा क्षमता है, ज्यादा स्किल है, तो वो कहीं आगे नहीं बढ़ आगे जाए। नहीं बढ़ सकते। इसलिए वो अपने वही जो चुने हुए 5-7 चंगू मंगू टाइप के लोग हैं, वही उस जगह के जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। आप उससे पार्टी का नुकसान होता है। आपको सर ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने इस परिपाटी को बदला है? क्योंकि यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे जो है बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री होंगे, पर भजन लाल जी का नाम जो है वो आगे लाया गया। तो कांग्रेस को भी इस तरह की कुछ निर्णय लेने चाहिए। और दूसरा, जिससे ये राजस्थान की जो परिपाटी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये बदल सके। निश्चित तौर पर आपने ये सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है और मुझे लगता है कि वो ये साहस जुटाती है कि नए लोगों को, जिनको कि कहीं कोई दौड़ में ही शामिल नहीं है, जिनका कहीं कोई नाम ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दे देते हैं। राजस्थान का उदाहरण सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र में भी उदाहरण जी प्रस्तुत किया, फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो नए लोगों को एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर वो ये जताने का प्रयास करते हैं और जताने में सफल भी रहते हैं कि हम किसी भी कार्यकर्ता को, यानी कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, सांसद है, उसे हम कुछ भी बना सकते हैं और वो कुछ भी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो सकता सर, है। ऐसे ही प्रयोग अगर चुनाव से पहले 2023 में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, उससे पहले अगर ऐसे प्रयोग कांग्रेस ने किए होते तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ और सीटें आती? कुछ और सीटें नहीं, हम सरकार- बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाते। जी मैं फिर दावा कर रहा हूं कि अगर ये प्रयोग किया होता और चेहरे बदल दिए जाते, आप उदाहरण देख लीजिए ना, जहां जहां भी हमने नए चेहरों के साथ प्रयोग किए, वो भले ही चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी
और अगली बार के लिए मजबूत नेता के रूप में वो तैयार हुए, तो लगभग 90% ऐसे नौजवान साथी जिनको कि नए चेहरे के रूप में उतारा गया, या तो वो चुनाव जीत कर आए और या इतने अच्छे मतों से उन्होंने जनता के दिल में जगह बनाई कि वो आगे के लिए तैयार हो गए। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रयोग सफल होते हैं जब भी हम किसी नए व्यक्ति को, नए चेहरे को, जिसमें ऊर्जा है, नौजवान है और जिसके साथ कांग्रेस आगे अगले 20-25 वर्ष तक जो कांग्रेस को मजबूत करने की क्षमता रखता है, अगर हम ऐसे प्रयोग करें, नहीं कर पाए, अब वो तो समय जा चुका जी। अपनी 23 वाला तो, जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम आने वाले विधानसभा चुनावों में जो कि 28 में होने हैं, नए प्रयोग करें, नए चेहरों को लेकर आए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपना परचम वापस लहराएगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी सर। तो ये थे लोकेश शर्मा जी, जो पूर्व राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार में ओएसडी रहे। मैं योगेश कुमार, न्यूज़ 21 बीकानेर से। धन्यवाद।